अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह पाक आपको बहुत खुश रखे, हर तरह की बीमारियों और परेशानियों से बचाए। आमीन सुमा आमीन। मेरी तरफ से आपको और आपकी फ़ैमिली को रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। तो चलें आज के इस ब्लॉग को करते हैं स्टार्ट। आज है यूएई में फ़र्स्ट रोज़ा और हमारे नए घर में भी फ़र्स्ट रोज़ा है। अच्छा, तो यहाँ पे रात का टाइम हो रहा था और हमने जो है करनी है डेकोरेशंस, क्योंकि मामा को रमज़ान की डेकोरेशंस इतनी ज़्यादा पसंद है ना, तो बस मैंने सोचा अयान के साथ मिल के जो है अच्छे से जगह को ना डेकोरेट कर लेती हूँ। मेरी तरफ से आप सब लोगों को रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। क्यों ना, मुझे इतना ज़्यादा पसंद है। वही आयशा बेचारी ने इतनी अच्छी कोशिश की थी, जो अच्छी अच्छी चीज़ें थी वो तो आई ही नहीं है। सच में बॉबी जो है इसने इतना इंजॉय किया है ना। बॉल जो थे ना उसके साथ मिले थे, वो रमज़ान वाला जो था ना, तो उसकी बॉल इतना ज़्यादा उसने खेल है, हमसे ज़्यादा तो ये इंजॉय कर रहे हैं, है ना। ये बहुत ज़्यादा खुश होता है, इसे पता चल जाता है कि रमज़ान का महीना शुरू होने वाला है। ईद के दिन भी ये बहुत खुश होता है। हाँ, मैंने कहा सब्र करे भाई, तुमने भी रोज़े रखने हैं, तुम्हें भी हम कुछ नहीं देंगे, अपने साथ खिलाएंगे और अपने साथ ही तुम्हारी भी अफ्तारी कराएंगे, है ना। बेचारा वे भी रोज़ा रखेगा, अच्छी बात है ना, अभी से ही रखने चाहिए इसे। हाँ बिल्कुल, क्यों 4 साल का तो हो गया है ना। वैसे तो हमारा प्लान ये था कि डेकोरेशंस को हमने बिल्कुल डाइनिंग टेबल के सामने ही लगाना है, लेकिन वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा चुन्नू मुन्नू सा लग रहा था। हाँ बिल्कुल, छोटा सा ही था। आयशा मुझे कह रही थी मामा ये वाला कॉर्नर ना आपके लिए मैं रेडी कर लूँगी। मैंने कहा ठीक है, सही है, बस इसको देख देख के मैं खुश हो जाऊँगी। कोई नहीं, जो मैंने अपने दिमाग में सेट किया था वो वाला तो नहीं बन गया बस, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इससे भी गुजारा हो सकता है। तो यहाँ पे मैंने नमाज भी रख लिया। यहाँ पे कुरान मिसिंग था, मैंने कहा चलो बाद में रख लूँगी। कैंडल भी आयशा ने जला लिया, इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था। मैंने कहा चलो अच्छे हैं, मज़े हैं मेरे तो। अच्छा, फिर इसके बाद हम सबको जो है कश्मीरी चाय की क्रेविंग हो रही थी, तो हमने बोला कि चलो वो एक एक गिलास पी लेते हैं। हाँ, दूध जो थे ना वो एक्सपायर हो रहे थे। मैंने कहा चलो इससे फ़ायदा ले लूँ ना। वैसे बच्चे दूध बिल्कुल पीते ही नहीं है, मैं खुद नहीं पीती, मैंने बॉयल कर लिया था। और यहाँ पे ये जो साशे पड़े थे ना, ये हमने मंगवाए थे पाकिस्तान से। तो बिस्किट भी, मेरी बिस्किट भी पड़ी थी, ये तो मैं पाकिस्तान से लेकर आई थी। मैंने कहा चलो कश्मीरी चाय इतनी अच्छी तरीके से बन गई थी। वैसे अरहम कह रहा था इसको ना पानी में डालते हैं, मैंने कहा ना जी ना, रिच रिच फ्लेवर भी लेकर आना है ना, रोज़े भी रखने, ताकत तो हमें आनी चाहिए ना, है ना। और हमेशा मामा ड्राई फ्रूट्स को कट करना भूल जाती हैं कश्मीरी चाय में। हाँ मैं हर रोज़ भूल जाती हूँ। वही मैं कह रही थी आयशा हल्ला तौबा, जल्दी करो, निकालो जल्दी जल्दी, मैं सबको ना वो डाल के दे दूँ। फिर डालती भी हैं भर भर के, मुंह का कसम से एक्सरसाइज हो जाता है। हाँ अच्छा है ना, देखे इतनी कमज़ोर है कि चबा भी नहीं सकती। ओल्ड इज़ गोल्ड। नहीं हुआ, आपको भी फील होता होगा। नहीं होता, कोई फील नहीं होता, मैं क्यों बोलूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, ठीक हूँ। ऐसा ना हो कि बीमार ना हो जाऊँ। रमज़ान भी है ना, बहुत ज़्यादा ख्याल भी रखना होता है, अपना नज़र भी उतारना चाहिए ना। और ये देखें, कश्मीरी चाय पीने के बाद मम्मा कसम से रात को मुझे नींद ही नहीं आई। अच्छा, तो मेरी आंखें खुली की खुली रह गई थी। हाँ तुम भी पागल हो, कभी पिए नहीं है ना इन लोगों ने। ये लोग बिल्कुल कैफीन लेते ही नहीं है ना। ना तो हम लोग चाय पीते हैं ना कॉफ़ी पीते हैं, बस कभी कभार दूध का ग्लास जो है मामा ज़बरदस्ती पिला लेती हैं। किचन की तो सेटिंग आप लोगों ने देख ली थी ना पिछले वाले व्लॉग में, हमने सारा कुछ अच्छे तरीके से सेट कर लिया। और यहाँ पे हो रही थी सहरी की तैयारी, तकरीबन 4:40 हो रहे थे। और हमेशा हमारी यही कोशिश होती है कि सहरी लेट किया करें, क्योंकि अच्छा होता है ना। हाँ मैं तो जल्दी कर लेती हूँ, लेकिन ये लोग कहते हैं लेट करें, लेट के सवाब बहुत ज़्यादा है। हाँ, और साथ में जो है हमने स्टफ़ पराठे वो भी बाहर निकाल के रखती हैं। इसमें है चिकन और साथ में कीमे के पराठे। वैसे तो मामा जो है सादे पराठे भी बनाने वाली थी, लेकिन अरहम जो है वो दोस्तों के साथ चला गया था बाहर और उसने अपनी सहरी बाहर से ही कर ली। इतना मुझे गुस्सा आता है, बार बार मैं मैसेज कर रही थी, मैंने कहा अरहम तुमने घर पे सहरी करनी है, पहली सहरी है हमारी। और बॉबी को देख के तौबा इतना ज़्यादा, ये भी खुश था, ये भी कह रहा था खुद इतनी ज़्यादा चीज़ें खा रहे हो, मुझे कुछ भी नहीं खिला रहे, नन्ही सी जान पे इतना जुल्म कर रहे हो। मैंने कहा सब्र करो पागल, तुम्हें भी देती हूँ। और आयशा यहाँ पे गलत हो गई, मुझे कह रही थी ये ना कीमे का पराठा है। मैंने कहा तुम्हारे लिए बनेगा, अगर जो भी हो तुमने खाना है। तो ये तो चिकन नहीं खाती, कह रहे नहीं नहीं, अगर चिकन निकलेगा वो तो मैं नहीं खाऊंगी। वो आप अयान को खिला लेना, लेकिन अयान की इतनी गंदी आदत है, सहरी के लिए 5 मिनट रहते हो ना तो बस सोने के लिए चला जाएगा। 5 मिनट नहीं, 1 घंटा, तुमने जो कम ही बोला। अच्छा, मुझे लगा कि अभी अभी सोया है। देखे, इसको पता ही नहीं होता ना, ये ऊपर थी अपने रूम में। और यहाँ पे मामा ने साथ में कीमा भी बना लिया था हमारे लिए। हालांकि स्टफ़ पराठे हैं, लेकिन फिर भी मामा को एक्स्ट्रा चीज़ें जो है बनानी बहुत पसंद है। बनाना पसंद नहीं है, मैंने कहा तुम लोगों को प्रोटीन भी लेना चाहिए ना, भर भर के अच्छा सा प्रोटीन खाना चाहिए, ये लोग है ही ऐसे।
अच्छा, और साथ में यहाँ पे बॉबी जो है पानी मांग रहा था और मामा ने बोला इसको पानी मत पिलाओ, ये हमेशा 1 मिनट के बाद फिर आ जाता है किचन में। तौबा, इतना ज्यादा माशाल्लाह पानी पीता है, सारा दिन पानी पीता रहता है। मैंने कहा क्या हो गए तुम्हें भी? मैं यहाँ पे बॉबी से बोल रही थी कि प्लीज तुम जब जब पानी पिया करो ना मुझे भी साथ में रिमाइंडर दिया करो ताकि मैं भी पीऊं। हाँ देखे, मैंने कहा तुमसे तो बॉबी भी अच्छा है, इसलिए तो उसका इतना अच्छा प्यारे से आंखें हैं। ये देखें मेरा वाला पराठा जो है ये भी बन के तैयार हो चुका है। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे तो इतने गरम गरम पराठे पसंद है। मैं तो शुरू से छोटी सी बड़ी हो गई, अभी बुढ़ी हो रही हूँ। गरम पराठा ना हो, कसम खुदा का केकने वाला भी अगर लूँ। माँ बोलती है तवे से जैसी पराठा निकल जाए ना बस फिर मेरा मूड ऑफ हो जाता है। हाँ, मेरी अम्मी इस आदत से इतनी ज्यादा परेशान होती थी, बेचारी बना के ना रख देती थी, कहती थी जल्दी आओ पराठा नीचे उतार रही हूँ। सबको पता है कि मैं पराठा जब थोड़ा सा ठंडा हो जाए मैं नहीं खाती। अच्छा, ये देखें टेबल पे जो है हमारी सहरी सर्व हो चुकी है, लेकिन एक चीज मिसिंग है और वो है लस्सी। लस्सी, अल्लाह तौबा, मुझे पता ही नहीं था, इसने मुझे याद ही नहीं दिलाया रात को, वरना मैं सामान लेने के लिए गई थी, मैं दही लाना बिल्कुल भूल गई। पहली बार मामा के साथ ऐसा हुआ, वरना मामा के माइंड में सारा कुछ होता है कि ये चीजें खत्म हुई हैं घर में। मैं तो लिख कर भी नहीं जाती यार। हम मुझे कह रहा था मामा 1 घंटे पहले बता देती तो वो मैं मंगवा लेती ना अमेजोन से, तो वो तो फटाफट 1 मिनट में मंगवा लेते हैं चीजें। अच्छा, और साथ में बॉबी को भी सहरी मामा खिला रही हैं। हाँ, मैंने कहा चलो तुम भी खा लो, ऐसा ना हो कि तुम हमारे लिए ना अंदर अंदर गाली दो, अंदर अंदर कुछ कहो कि तुम लोगों का जहर जो लग जाए और ये हो जाए वो हो जाए। मैंने कहा ना जी ना, हमने वैसे कुछ नहीं करना, रमज़ान है ना, बहुत ज़्यादा बददुआ लगती है। यहाँ पे मम्मी डैडी बच्चे को मामा खुद अपने हाथों से खाना खिला रही हैं, तो वह इतना बड़ा हो गया लेकिन फिर भी इसकी हरकतें बच्चों जैसी हैं। हाँ, यहाँ पे खिला भी रही हूँ और साथ में गुस्सा भी कर रहे हैं, कह रहे हाँ हटो 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 यहाँ से। मैंने कहा सुबह जब उठ जाओगे तो कहोगे कि मुझे भूख लग रही है। फिर क्या करना है तुमने, खाना है या नहीं? अच्छा, रात से ही हमने गंदम को जो है सोख होने के लिए रख दिया था और छिलकों के बगैर वाला गंदम हरीस के लिए हमेशा बेस्ट रहता है। और ये है नेक्स्ट दिन की वीडियो क्लिप और यहाँ पे जो है हम लोग बनाएंगे इफ्तारी की तैयारी मैंने शुरू कर ली। आयशा तो कह रही थी कि मामा 3 बजे किचन में जाएंगे, लेकिन कहाँ, पता नहीं 4 तो बज रहे थे ना। हाँ, काफ़ी देर से हम लोग किचन में गए, मुझे लगा कि भाई आज तो कुछ भी टाइम से तैयार नहीं होगा। कह रही थी मामा 2 घंटे आपके पास है। मैंने कहा 2 घंटे छोड़ो, मुझे सिर्फ 1 घंटा दे दो, लेकिन आप वीडियो भी है ना। वीडियो के साथ फिर बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। अच्छा, यहाँ पे जो है हम लोगों ने हरीसा के लिए मटन को अच्छे तरीके से गलाने के लिए रख देना है। हाँ, मैंने इसके अंदर डाल दिया ये सुस्त बंदा जो है ना, अल्लाह तौबा, 1 घंटा मैंने दिया था, 1 घंटे में भी नहीं गला था। साथ में मामा ने चनों का बॉइल्ड पैकेट वो भी बाहर निकाल के रख दिया ताकि डीप फ्रॉस्ट हो जाए जल्दी जल्दी से। मैंने हल्की आंच पे रख दिया, मैंने कहा ये भी जल्दी जल्दी से इसका भी बर्फ़ जो है वो भी मेल्ट हो जाए। और यहाँ पे देख सकते हैं इसका हरीस का जो काम है ना वो भी मैंने स्टार्ट कर लिया। इसको मैंने प्रेशर कुकर में चढ़ा दिया। मैंने कहा ना जी ना, वहाँ पे तो इतना स्लो काम हो रहा है, तो मेरा तो ये काम भी हो जाएगा, फटाफट हो जाएगा। बस इसको वहीं बुला रही थी, आयशा आ जाओ, ये रिकॉर्ड करो, वो रिकॉर्ड करो। रिकॉर्ड करने का ही मसला होता है, वरना मेरे तो चुटकी का काम होता है सारा कुछ। अल्हम्दुलिल्लाह मुझ में ना कभी भी मेरा कभी सर में दर्द नहीं होता, रोज़ों में कभी वो नहीं होता। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। बहुत ज़्यादा डर रही हूँ अपनी ऊपर आजकल। उम्मा माशाल्लाह बोला करें, अपनी नज़र लग जाती है। हाँ, और हम कह रहा था मामा बिरयानी तो मस्त है। आप लोगों को सबको पता है, कई सालों से हमें जो आप लोग फॉलो कर रहे हो ना, हमारा क्या मेन्यू है आप लोग खुद ही देख सकते हो। ये हरीस है और साथ में बिरयानी है, साथ में चना चाट है, साथ में समोसे है, रोज़ है, बस यही सेम टू सेम चल रहा है। इससे कोई मैंने कभी चेंज नहीं किया। फ्री रमज़ान प्रेप करने का ये फ़ायदा कि हमारे पास पहले से सारा कुछ पड़ा हुआ है, जैसे जिंजर गार्लिक पेस्ट, फ्राइड अनियंस, होममेड बिरयानी मसाला पाउडर भी। हाँ, इससे ना बहुत ज़्यादा काम आसान हो जाते हैं। किसी ने तो मतलब कमेंट्स भी किए थे ना कि हम तो नहीं रख सकते क्योंकि पाकिस्तान में तो बहुत ज़्यादा बिजली आती जाती है। वो तो मुझे भी पता है ना, बस अल्लाह रहम करे सबके ऊपर, आमीन। अच्छे तरीके से आपने सारी चीज़ों को मिक्स करना है और ये कोरमे का मिक्सचर हमारा एकदम तैयार हो चुका है। इसके अंदर मामा ने ढेर सारे आलू मेरे लिए डाले हैं। हाँ, 3 आलू डाले, कह रहे ढेर सारे। वो ये तो मुझे मना भी कर रही थी, कह रही थी मामा आलू मत डाले, आलू मत डाले। मैंने कहा क्यों ना डाले, खैरियत है। कह रहे ये गलने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। मेरा अल्लाह तौबा है आयशा, 2 घंटे है हमारे पास, आलू नहीं गलेंगे 2 घंटों में क्या। और ये राइस देख सकते हैं आप लोग, ये मैंने 3 कप भर भर के डाल दिया। और ये जो है नजम सोहेल, ये बहुत ज़बरदस्त किस्म के चावल है, यही यूज़ किया करे। आजकल ना बहुत ज़्यादा ऑफर में भी चल रहे हैं। मैंने तो इतने महंगे लिए थे 35 के, आजकल ना 20 में भी चल रहे हैं।
है ना, यहाँ पे चीज़ें काफ़ी सस्ती हो जाती हैं रमज़ान में इन दिनों। अच्छा, तो ये देखें, ये कोरमा जो है, कोरमे को चढ़ा दिया था चूल्हे पे, हल्की आंच पे पकाएंगे ताकि सारा कुछ हमारा गल जाए। और साथ में यहाँ पे गंदम जो है ये भी बॉईल हो चुका है, लेकिन हमारे पास हैंड ब्लेंडर नहीं है, तो मजबूरन हमने ये ग्राइंडर जो है बाहर निकाल के रख दिया। हालांकि मामा को यहाँ पे बहुत गुस्सा आया हुआ था, बोल रही थी कि तुम्हारी वजह से ये काम नहीं हुआ, वरना मैंने बहुत पहले से सोचा हुआ था कि रमज़ान से पहले ही मैंने हैंड ब्लेंडर ख़रीद के अपने पास ही रखना है। ये मुझे ना कंफ्यूज कर रही थी, कह रहे ये कंपनी वाला अच्छा है, वो कंपनी वाला अच्छा है, तो भाई कह रही थी मैं ऑनलाइन मंगवा लूंगी। मैंने कहा देखें, ऑनलाइन मंगवा लिया मेरे लिए इसने। शुक्र से ये जो ग्राइंडर है ना हमारा, तो ये स्टील का था। अगर प्लास्टिक का होता तो तौबा 1 घंटे के बाद ही हम लोग ग्राइंड करते हैं इसमें। हाँ, वो तो फिर ख़राब हो जाता है ना। और ये देख सकते हैं, ये छोटू नन्ही मुन्नी सी चीज़ें थी, मैं लेकर आ गई थी। मैंने कहा इसमें ना एक में मैं ग्रीन चटनी डालूंगी, दूसरे में ना मैं मीठी चटनी डालूंगी, लेकिन कहाँ इतना आसान है, इससे बिल्कुल निकल ही नहीं रहा था। ये इतने ज़्यादा क्यूट लगे ना मुझे, लेकिन किसी काम के नहीं थे। हाँ, आयशा कह रही थी मामा एक केचप का है और एक जो है मस्टर्ड सॉस। मैंने कहा हाँ, बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो तुम लोग। काफ़ी प्यार से जो है मामा एक एक को टेस्ट भी कर रही थी एंड में, लेकिन निकल ही नहीं रहा था कुछ। हाँ, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं है। आयशा कह रही मामा टाइम नहीं है, इसको छोड़ दे, आप बाद में ही कर लेंगे। मैंने कहा ना जी, मैं इतना प्यार से लेकर आई थी यहाँ पे, तो मैंने इसको यूज़ करना है ज़रूरी, लेकिन नहीं हो रहा था। इतना ज़्यादा मेरा दिल टूट गया, देख सकते हैं। ये मेरे ख्याल में गाढ़े थे ना चटनियाँ, इसलिए नहीं निकल रहे थे। अच्छा, साथ में हम लोगों ने माश के भले वो भी बाहर निकाल के रखे हुए थे पहले से ही, और गर्म पानी में डाल के इसको तकरीबन हमने 2 मिनट के लिए रखा। हाँ, तो इसको अच्छी तरीके से मैंने स्क्वीज़ भी किया। और ये देखिए यहाँ पे चेक करें, मेरे जो हाथ है ना कितनी जल्दी जल्दी से ना काम कर रहे हैं। सच में एक दफ़ा तो मेरे बिल्कुल नाखून तक मेरी छुरी चली गई थी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है बच गई थी। है ना, इस तरह के हादसे जो है किचन में होते हैं, तो आप सबको ख्याल रखना चाहिए, मम्मा आपको भी। हाँ, ख्याल रखना चाहिए, लेकिन मैं अल्हम्दुलिल्लाह करती रहती हूँ, बस अल्लाह पाक बचाते रहते हैं मुझे। अच्छा, तो ये देखें, माश के फलों को मामा ने अच्छे तरीके से स्क्वीज़ कर लिया था, और फिर इसके बाद ये वेजिटेबल्स काट के रखे हैं, जिसमें है अनियन, टमाटर, ग्रीन चिली और धनिया है मेरे ख्याल में, पुदीना। अच्छा, फिर इसके बाद फटाफट से दही को हम लोग फेंट लेते हैं। तो वह दही का जो बकेट है ना, बहुत मुश्किलों से हमारे घर आया है। हाँ, यान को मिनते कर कर के पता नहीं कल क्या हो गया था। एक तो मैं दही भूल गई थी, खजूर भी भूल गई थी, और क्या भूल गई थी। वो मेन चीज़ें ही इस बार भुला के आई हैं आप। हाँ, पता नहीं क्या हो गया था, बस वो हो जाते हैं ना। सच में रश बहुत ज़्यादा था, इतनी परेशानी मुझे हुई है। आयशा इतनी खुश हो रही थी, कह रही थी मामा शुक्र है, चलो अपने घर चलते हैं। मैंने कहा क्या फ़ायदा, आयशा अपने घर के पास भी रश है ना। वहाँ पे थोड़ी ना सुकून है खलीफा सिटी की तरह। अच्छा देखें, यहाँ पे मसाले वगैरह हम लोगों ने शामिल कर लिए थे, जिसके अंदर था रेड चिली फ्लेक्स, चाट मसाला पाउडर, भुना हुआ ज़ीरा और सॉल्ट। दही को हमने जब भी फेंटना होता है ना, हम लोग पानी डालते हैं, कुछ लोग तो दूध भी ऐड करते हैं। मुझे नहीं पसंद दूध डालना सच में। और ये देखिए यहाँ पे मैंने फिर से वही स्पून निकाल के सारा कुछ मैंने स्प्रेड किया, और इसका देख के बॉटल खोल के मैंने डाल दिया। मैंने कहा चल दफ़ा करो, कोई नहीं। जो भी कोई चीज़ बन रही थी ना, तो इतनी ज़्यादा मुझे और मामा को खुशी हो रही थी। मैंने कहा इसको फ्रिज में डालो, हमारा फ्रिज ऑफ अल्लाह ना देखने का लायक है। वाकई इस बार तो हम लोगों ने फ्रिज को अच्छे से सेट भी नहीं किया था रमज़ान के लिए, मतलब टाइम बहुत जल्दी से गुजरा है। आयशा कह रही मामा बार बार मत बोलो, और ना भी अभी ठीक कराती हूँ। पहले ना मैंने इंस्टेंट पॉट में गोश्त गलाने के लिए रख दिया था, 1 घंटे में ये नहीं गला। फिर मैंने निकाल के प्रेशर कुकर में डाल दिया। मैंने कहा ना जी, ये तो बहुत ज़्यादा टाइम इतने जल्दी जल्दी गुजर रहा है, गोश्त भी हमारे नहीं गला। मुझे तो हरीस इतना पसंद है मुझे, और आयशा के बाबा को और आयान को इतना पसंद है। आयशा को भी पसंद है ना। हाँ, मैं भी खा लेती हूँ, लेकिन कम। हाँ, और अरहम को फल्ला बिल्कुल नहीं पसंद। अच्छा, हरीसा के अंदर हम लोगों ने बॉईल किया हुआ गोश्त और बॉईल किया हुआ गंदम, दोनों चीज़ों को अच्छे तरीके से शामिल कर दिया था, लेकिन गोश्त को हमने श्रेड किया था प्रेशर कुकर में ही चमचे के साथ। 1 टीस्पून भर के चिकन पाउडर भी हम लोगों ने शामिल किया था, साथ में सॉल्ट और थोड़ा सा पानी। हाँ, और 2 चम्मच देसी घी भी मैंने डाल दिया। इतना ज़बरदस्त बन जाता है। आधे घंटे के लिए मैंने फिर से पकाने के लिए रख दिया, लेकिन बार बार उसमें मैंने चमचा चलाती रही। अच्छा, और साथ में यहाँ पे फ्रूट चाट की तैयारी भी हो रही है। हाँ, मैंने कहा चलो अच्छा है ना, फ्रूट चाट की तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। इस दफ़ा ना मैं एप्पल डालना भूल गई थी, जितने सामान मैंने सामने रखे थे ना उतना ही मैंने सारा डाल दिया होता। यहाँ पे देख सकते हैं, आयशा को मैं कह रही थी जाके तुम बिरयानी का काम तुम खुद ही करो, मैं नहीं आ सकती बस। और साथ में मैंने यहाँ पे अरहम को काम पे लगाया था। मामा ने बोला अरहम काम कर रहा है, मैंने बोला जी वो टेबल सेट करेगा। हाँ, और हम इतना आसान है, वो काम नहीं करता, वो सिर्फ काम करवाता है। मैंने कहा अल्लाह बस आपको बहुत सारे नौकर चाकर मिल जाए तो अच्छा है।
यहाँ पे देखें बिरयानी के कौरमे के अंदर हम लोगों ने एक लेमन जूस का क्यूब वो शामिल कर लिया था और ढेर सारे मिंट एंड कोरिएंडर लीव्स। अब है असेंबलिंग की बारी, फटाफट से ये काम भी हम लोग डन कर देते हैं। हाँ, मैंने 3 कप चावल डाले थे। मैंने कहा आयशा कम हो गया। आयशा कही नहीं मामा सही है आज तो। चलो शुक्र है खुद ही डाले, वरना अगर मैं डालती तो बार बार कहती कितनी चावल कम है, कितने चावल कम है। खाने वाले लोग बहुत ज़्यादा है। मैंने कहा नहीं, ज़रूरी तो नहीं है कि हम सिर्फ खाएंगे, किसी और में भी बांटेंगे, किसी और में भी वो कर लेंगे। शुक्र है तो मैं इतनी ज़्यादा खुश हो गई। यहाँ पे भी बंदे में मुझे मिल गए ना देने के लिए। हाँ, इफ्तारी तो हम लोग लाजमी हर साल भिजवाते हैं। हाँ, हर साल अल्लाह कबूल करे भिजवाते रहते हैं। तो बस ये देख सकते हैं यहाँ पे तेज़ आंच पे मैंने रख दिया। मैंने कहा चलो इसका भी काम बस हो जाएगा इंशाल्लाह। हरीस का बहुत ही रिच सा फ्लेवर था, मुझे तो बड़ा ही पसंद आया। हाँ, आप लोग ज़रूर बनाएं इस रेसिपी में। और आजकल मतलब मौसम भी अच्छा है, इतनी गर्मी भी तो नहीं है ना, पाकिस्तान में भी नहीं है, हर जगह पे नहीं है। यहाँ पे तो इतनी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है कि बता नहीं सकती। यहाँ पे मेरे हाथ देखें कितने तेज़ी से चल रहे हैं, तौबा, क्योंकि एंड वाला टाइम था और ये जो टाइम होता है ना बहुत तेज़ी से गुजरता है, भागम दौड़ लगी होती है चारों तरफ। अच्छा, फेंटा हुआ अंडा जो है मैंने लगा लिया था पफ पेस्ट्रीज के ऊपर। और यहाँ पे चेक करें, अयान मार्केट से वापस आ चुका है बेचारा, 2 बार गया है। और हमको जैसी बात पता चली उसको तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि मामा ने अयान को 2 बार भेजा है, क्योंकि ये इतना ढीठ है ना, किसी की भी नहीं सुनता। अच्छा, आज जो है सारे काम सही से नहीं हो रहे थे। ओवन जो है उसको भी हमने खोल के जो है ऑन किया। हाँ, नहीं लग रहा था। आयशा को मैं कह रही थी, मैंने कहा साथ में नज़दीक सिलेंडर भी पड़ रहा है, अल्लाह तौबा ऐसा ना हो कि सिलेंडर ना पड़ जाए। मैंने कहा मेरे तो वैसे भी नाक बंद है, आप लोग ख्याल रखो, ऐसा ना हो कि यहीं पे लीक हो रहा हो और तुम लोग इसको ऐसे करो तो बॉम ऐसे फट जाएगा, अल्लाह खैर करे। हाँ, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। खैर मुझसे ज़्यादा तो डरा हुआ अरहम था, उसने बोला कि मैं लाइटर ऑन नहीं करूँगा, तुम ही करो ये काम। हाँ, उसको कहाँ होता है। और ये देखिए यहाँ पे आयशा ने जल्दी जल्दी से सारा कुछ कर लिया था। मैंने कहा बस मैं जा रही हूँ तुम लोगों से। माँ बोल रही थी तुम ही संभालो सारा कुछ बस, और मैंने काम नहीं करने। यहाँ पे अयान को भी हमने काम पे लगा लिया था कि जल्दी से डेट सर्व करके दो तुम, और ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करनी चाहिए और दुआएं लेनी चाहिए बड़ों से। हाँ, इसलिए वो फिर काम करता रहते हैं। और बस अयान भी कर रहा था और हम भी कर रहा था, आयशा भी कर रही थी, मैं भी कर रही थी। सब मिल के करते हैं ना, बहुत जल्दी काम हो जाता है। यहाँ पे समोसे भी मैंने रख दिए। आयशा कह रही मामा ये डीफ्रोस्ट हो गए। मैंने कहा हो गए बस छोड़ो, जल्दी जल्दी से निकालो कि ताकि ना हमसे जो दुआ है ना वो ना मिस हो जाए। वाकई अजान बस जैसी हो जाती है ना तो हमारा दिल टूट जाता है, लेकिन शुक्र से सारा कुछ अजान होने से पहले ही तैयार पड़ा था हमारे सामने। हाँ, बहुत जल्दी जल्दी टाइम गुजर जाता है। सच में सर्दियों का रोज़ा है ना, इसलिए। यहाँ पे बस हमने 2 चीज़ों को सर्व करना था, हरीस और बिरयानी। और साथ में जो है मामा ने मुझे बोला कि जल्दी से वो पार्सल्स भी लेकर आ जाओ ताकि वर्कर्स में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर पाएँ। और मामा की यही कोशिश होती है कि हमसे पहले जो है खाना वर्कर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। हाँ, मैंने कहा गरम गरम खाएं तो अच्छा लगता है ना, जैसे मुझे अच्छा लगता है गरम खाना, सबको अच्छा लगता होगा ना, फ्रेश फ्रेश होता है ना। जब रमज़ान के बाद मतलब अफ्तारी के बाद होता है, फिर लोग कहेंगे कि ये तो बचा हुआ खाना लेकर आ गए ना। और ये देखिए यहाँ पे माशाल्लाह अयान ने बहुत ज़्यादा हेल्प की है इस दफ़ा। है ना, वरना अक्सर जब भी मैं आप लोग के साथ जो है पहले रोज़े का व्लॉग शेयर करती हूँ तो आप लोग बोलते हो कि अरहम और यहाँ तो बिल्कुल आपकी हेल्प ही नहीं करवा रहे। आज तो दोनों को काम पे लगाया था। ऊपर से हमने हरीस के ऊपर बटर भी डाल दिया था और ये है हमारे दस्तरखान की फाइनल लुक। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। बहुत दिल से दुआएं की, सबके लिए दुआएं की, अल्लाह कबूल करे हमारे सारे दुआओं को। और बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त लगा। इनके बाबा तो थे ही नहीं, सब आप लोग देखेंगे। आप लोग फिर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन भी करते रहते हैं, तो क्या कर सकते हैं, उनके बाबा नहीं थे, काम पे थे। तो बस ये देखिए यहाँ पे माशाल्लाह बच्चे भी खा रहे हैं, तो इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा था। मैंने कहा तुम लोगों की तो मर्ज़ी है, जो कुछ खाने खा लो। बिरयानी को तो मैंने हाथ भी नहीं लगाया, मैंने तो टेस्ट भी नहीं किया बिरयानी कैसी बनी कैसी नहीं बनी होगी। यही सबसे पूछ रही थी आयशा मुझे बताओ बिरयानी सही है, नमक सही है, ये सारा सही है। मैंने कहा मैंने तो मामा को बोला ऐसे लग रहा था जैसे किसी ने चक के सारा कुछ बनाया हो माशाल्लाह से। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। अगर आपको अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके मुझे लाजमी बताइएगा कि आप लोगों को मेरा ये आज का व्लॉग कैसा लगा। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।